एक महान सख्त लौंडा, उसने बॉलीवुड की एक शाम में सबके सामने मुंह पे कह दिया था, धुरंधर से सबकी जली तो है, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। जिसके बाद वायरस स्पाई यूनिवर्स के एक डायरेक्टर की जली तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि उनकी नहीं जली। तो सवाल है कि भाई क्या है धुरंधर की कहानी? क्यों बॉलीवुड की इतनी जली इस लियारी रोस्ट मूवी से कि मूवी के लीड को बैन ही करना पड़ गया इंडस्ट्री में? और क्या धुरंधर भोजपुरी मूवी से चोरी की गई है, जिसके बारे में हमने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी, पर तुमने शायद वो देखी पर लाइक और शेयर नहीं करी। इन 3 सवालों में से 4 का जवाब तुम्हें मिलने वाला है आज इस वीडियो में, तो पजामे का नाड़ा बांध लो, क्योंकि रहमान डकैत की ऑरा फार्मिंग से लेकर मेजर इकबाल की रिलेटेबल बाप सब देखने को मिलेगा तुम्हें इस वीडियो में। 1999 जहां कुछ आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करके दुनिया जहां की डिमांडें रख दी थी, इसे आजाद करो, उसे आजाद करो, इतने पैसे दे दो, तो हमारे नेगोशिएटर सुट्टा लवर अजय सान्याल द कूल इस नेगोशिएशन में आए। सब सही जाता अनटिल ओवर स्मार्ट जहूर मिस्त्री ने भाई 2 गलतियां कर दी। नंबर 1, भारत माता की जय बोलने नहीं दिया इस आदमी ने। भारत माता की। नंबर 2, पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। तू तो गया बेटा, तू तो गया। अब सान्याल साहब सीरियस है देखो, इसीलिए सुट्टा भी नहीं पी रहे हैं सर जी। उनका प्लान है एक ऐसी टीम रेडी करने का जो आतंकवादियों को अंदर से खत्म कर दे, जिसका नाम होगा आदित्य धर की धुरंधर। आदित्य धर को ना अपने बच्चे का नाम ना धूरन रखना चाहिए, इफ यू नो यू नो। लेकिन देवव्रत कपूर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और केएस भुल्लर ऑफ रॉ कहते हैं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा कि कुछ बड़ा इंसिडेंट ही हो जाएगा। आदित्य धर की धुरंधर प्रोजेक्ट भाई अप्रूव 2 साल बाद। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सिल्की बाल वाला हमजा भाई निकल पड़ा पहाड़ों के ऊपर, अफगानिस्तान के पार, बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचा लारी मेरे यार आलम का दूध सोडा पीने। ये दूध में सोडा टेस्ट करता कैसा होगा? लेकिन भाई आलम भाई ने काम नहीं दिया, ऊपर से हरामखोर ने हमजा का पेट्रोल सूंघ लिया। अबे ये तो पेट्रोल है बे, हाँ? मानो उस जगह पे सबसे ज्यादा गे पॉर्न कंज्यूम किया जाता हो। लेकिन 4 कुटाई के बाद एक स्पाई को दूसरे स्पाई ने भाई एक्सेप्ट कर लिया। भाई एक ऐसी जॉब है जिसके लिए पिटना पड़ता है। तो 1 साल तक हमजा ने यहाँ सबका जूस निकाला, सिर्फ एक ही पर्पस से, रहमान द कैट की गैंग में घुसने के लिए। और रहमान द कैट कौन है भाई? रहमान द कैट है बाबू द कैट का नाजायज बेटा। पता नहीं एक टाइम पे बाबू ने एक बिल्ली मार दी थी तो रहमान द कैट पैदा हो गया था, जो शायद खुद भी गे ही है। भाई सबका हमजा के सिल्की बाल देखने के बाद मन डगमगा सा जाता है। ये चिकना लीची कहाँ से लाया? मतलब सिल्की बाल ही हैं, कौन से इसके न्यूड्स हैं। लेकिन गैंग में भाई घुसे कैसे? लेट मी टेल यू गाइस। स्टेप 1, राइवल गैंग में घुसो, स्पाई रिजवान से इंफॉर्मेशन निकालो जहां रहमान द कैट का बड़ा बेटा आ रहा है किसी की शादी में, तो उस पर अटैक होने वाला है। स्टेप 2, सबको ऑरेंज दो शादी में। ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज ही चाहिए सबको। पीक डिटेलिंग भाई आदित्य धर, क्या बात है सर। स्टेप 3, रहमान द कैट के बेटे को अटैक से बचाओ अपने सिल्की बाल फ्लेक्स करके। स्टेप 4, रहमान द कैट के बेटे को मार दो। अरे मार दिया, अब क्या? छाती दबाओ, अरे बच्चे को गोली लगी है। ओह, रहमान ने तो बैकअप के लिए एक और बेटा पैदा कर रखा था, चलो इसी को बचा लेते हैं। स्टेप 5, ऑरा फार्मर रहमान के सामने मस्त एक इमोशनल डायलॉग चेप दो। पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, आपने हमें पहचान दिलाई। स्टेप 6, रहमान इमोशनल होके हमजा अली मंजारी को बलूच समझ के गैंग में शामिल कर लेगा। बेचारा रहमान यार, उसे तो पता भी नहीं उसके सामने 4 स्पाइस है। क्या हो गया? खुदा मेरे नवाज़ों को जन्नत नसीब करे। ध्यान से देखो, पीक डिटेलिंग भाई आदित्य धर। स्टेप 7, लगता है भाभी जी घर, भाभी जी गुस्से में है। तो अब हमजा एक गैंग मेंबर है रिप्रेजेंटिंग लियारी। वो नए दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है, बिरयानी खा रहा है, जॉइंट पी रहा है, बेसिकली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाली हरकतें हैं इसकी। लेकिन रहमान को पॉलिटिशियन जमील साहब ने मना किया है भाई, इलेक्शन तक हमला नहीं करना भाई, चुप रहना है बिल्कुल, वोट्स हाथ से चले जाएंगे वरना। क्योंकि लियारी जिसके हाथ में होगी उसके हाथ में कराची होगी, और कराची जिसके हाथ में होगी उसके हाथ में होगा पूरा पाकिस्तान।
पाकिस्तान, मतलब एक ऐसी कंट्री जो खुद डेप्थ में है पिछले 2-3 साल से। हाँ, वहां के पॉलिटिक्स के बारे में पता है मुझे। तो हमला करना मना है भाई, तो सिल्की बाल वाला हमजा अपनी निंजा स्पाई गैस लाइटिंग टेक्निक यूज करता है। यही मौका है उसकी पूरी जमात को खत्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का। तो हमजा क्यूट है पर लियारी उसकी लेना चाहती है, तो उसकी बात को कौन मना करेगा। इसीलिए एक दिन में पूरा बाबू डकैत का गैंग भाई एलिमिनेटेड। और अब पूरी लियारी भाई औरा फार्मर रहमान डकैत की है। आज से लियारी में जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। अब लियारी इसकी, पॉलिटिक्स इसकी और इसकी, ये अगर कह दे तो भाई हमजा भी इसका। इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन जब आदमी भाई पावरफुल पॉलिटिशियन बन जाता है तो देखो साइड से करप्ट बिजनेसमैन आ जाते हैं करप्शन करने, एंड इसीलिए एंटर्स भाई खनानी ब्रदर्स, जिनकी शक्ल छिले हुए अंडे जैसी लगती है। लेकिन हमजा कहां है भाई, वो तो 19 साल की इलेना पे लाइन मार रहा है। वेट, अगर हमजा 30 में है और यलीना 19 की, तो क्या इस हिसाब से हमजा पीडीएफ फाइल हो गया? आई मीन हमजा फाइल्स। तो रहमान ने भाई कत्ल कर लिया, गैंग बना ली, इलीगल गन्स एंड वेपन्स भी सप्लाई कर लिए, मैसिव गैंग वॉर भी किया, बड़े साहब से पंगा भी ले लिया, लियारी पे कब्जा भी कर लिया। अब तो भाई नेक्स्ट स्टेप बस पॉलिटिक्स ही है। पूरे के पूरे गुण हैं भाई पॉलिटिशियन बनने के इनमें। तो देखो, पॉलिटिक्स के लिए चाहिए भाई पैसा। खनानीज दुनिया भर के इलीगल बिजनेस में है, वो नकली नोट भी छापते हैं, इंडिया में भेजते हैं, जो हाईली डेंजरस है बट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओए हमजादा क्यूटी, क्या करे भाई, बता दे यार। सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। सही बात बोली। ये ले भाई बाइक ले, जाके थोड़ी लौंडियाबाजी करके 19 साल की लड़की के साथ मजे लूट तू, थोड़ा इंप्रेस कर उसे। स्मूथ है हमजा हमारा। अब बस हेयर केयर रूटीन बता दे भाई अपना प्लीज। मेरे भी बाल ना अब वो सिल्की नहीं रहे। तो देश में नकली नोट आ रहे हैं, इससे भाई इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है। तो क्या करें सानियाल साहब, कुछ तो बताइए। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। तो हमजा के पास गैंग है, बाइक आते ही एक गर्लफ्रेंड भी बन गई। तो अब क्या, रहमान भाई के साथ चलते हैं भाई मेजर इकबाल और बाकी हरामखोरों से मिलने, जिन्हें चाहिए बलूचों से यूएसए और रशियन गन्स, जिससे वो अटैक्स करेंगे और उन्हें कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए रहमान द कैट को बलूचों से धोखा करना पड़ेगा, क्योंकि गन चाहिए मेजर इकबाल को जो बलूचों को मार रहे हैं, और बदले में भाई रहमान को पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाएगी, एंड वो उसके बाद एमएलए वगैरह कुछ तो बन ही जाएगा। तो पॉलिटिक्स में भाई सक्सेसफुल होने के लिए लोग रहमान बन जाते हैं। ये तो फिर भी रहमान है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे चचा, आपके पीछे सिल्की बाल वाले हमजा के सामने तो ये बच्चों वाली बातें मत करो। असली कसाई नुमा मौत उसने दी है, एक पूरे परिवार को एक रात में खत्म कर दिया था। बड़े आए बच्चे। तो खनानी जिसकी रिकमेंडेशन पे रहमान यहाँ आया है, जमील साहब को स्निच कर देता है कि उसका पत्ता कट होने वाला है, और एक स्पाई एक पॉलिटिशियन हार कैसे जाए गाइस, तो बुलाना पड़ेगा उस आदमी को जिसने बिना डिग्री के एक एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, संजू बाबा, एसपी चौधरी असलम, जो बड़े साहब के लिए ड्रग्स एम्पायर संभालता है। ऑल्सो इसे बलूच नहीं पसंद है गाइस, हाँ मतलब रेसिस्ट है साला ये। लेकिन जमील साहब ने एसपी चौधरी असलम को भाई सस्पेंड किया था, और अब वो इसे उसका टास्क फोर्स दे रहा है फंडिंग समेत, ताकि लियारी भाई क्राइम फ्री हो जाए। मतलब ये चाहे तो क्राइम मिटा सकते हैं, पर कोई चाहता नहीं, मानो किसी का फायदा हो रहा हो। वहां हमजा ने कबूतर स्पाई नेटवर्क से भाई न्यूज पहुंचा दी, एक बहुत सीरियस हमला होने वाला है, प्लीज बी अवेयर। तो क्या करे, इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वाह बेटे वाह। वहां रहमान डकैत फार्मिंग करने निकल गया। अब किसकी फार्मिंग? औरा फार्मिंग। बलूच लिबरेशन फोर्स के लीडर शरानी साहब के पास, जिन्हें हम डोरेमोन कहेंगे अब से, ठीक है। मैं भारत देश का एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम है अब्दुल्ला और ये है मेरे साथी अली। तो डोरेमोन के पास रहमान जाके जो भी मांगता है, डोरेमोन अपने मैजिक पॉकेट से निकाल के उसे दे देता है। डांस पार्टी चाहिए, लो। गन्स चाहिए, लो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का ट्रेलर लीक चाहिए, लो। ये ब्लिंकिट है यहाँ का। तो सिल्की बाल हमजा के पास एक 19 साल की गर्लफ्रेंड है जमील साहब की बेटी। जमील साहब ने भेजा है चौधरी असलम को, चौधरी असलम मार देगा रहमान को, लेकिन रहमान की गैंग में है भाई हमजा, और हमजा के पास जमील साहब की बेटी है। तो जमील साहब की बेटी एसपी चौधरी असलम पे नजर रखेगी।
लेकिन जिस दिन हथियार डिलीवरी थी ना, उसी दिन रहमान डकैत के स्पेयर वाले बेटे को फूड पॉइजनिंग सी हो गई थी, मतलब पेट गड़बड़। तो मानो इसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो। तो भाई अब एक पार्टी जाएगी डिलीवरी करने और एक पार्टी जाएगी भाई हॉस्पिटल। अब एक पार्टी यहाँ मेजर इकबाल के साथ कसाई नुमा मौत देखेगी और दूसरी पार्टी एसपी असलम से अरेस्ट हो जाएगी। एक पार्टी देखेगी कि कैसे इंफॉर्मेशन लीक कर दी, इंडिया पे अटैक की और स्पाई पकड़ा भी गया। एंड थैंक गॉड इट्स नॉट हमजा गाइस। तो दूसरी पार्टी का एनकाउंटर होने वाला है, तो कैसे बचाए रहमान डकैत को? सिंपल गाइस। स्टेप 1, रहमान के स्पेयर बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है और फूड बनाता है कुक, तो मारो साले को। स्टेप 2, कुक ने बताया कि वो अरशद पप्पू का आदमी है जो बाबू डकैत की औरत थी, उसके कहने पे उसने बच्चे के खाने में मिला दिया जहर। स्टेप 3, सिल्की है रहमान की गर्लफ्रेंड यलीना भी भाई एक स्पाई है जिसने सीक्रेटली अपने बाप को एसपी चौधरी असलम और अरशद पप्पू के साथ प्लॉटिंग करते हुए रिकॉर्ड ही कर लिया। वाह, इंडियन स्पाई ने उसको भी स्पाई बना दिया। तो उसे यूज कर लो, ब्लैकमेल करके रहमान को मरने से बचा लो। स्टेप 4, एसपी चौधरी असलम को जमील साहब रोकने गए, पर उस टाइम रियल में भाई नेटवर्क इश्यूज आ गए, तो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टेप 5, लियारी टास्क फोर्स ऑफिस में सबको गीला करके भाई पंखे पे लटका दो। स्टेप 6, रहमान के बदले लियारी टास्क फोर्स चाहिए। स्टेप 7, पार्टी भाई पार्टी। इजी है ना ब्रो, स्टेप सी फॉलो करने से बस। लेकिन इसी बीच देश पे 26/11 अटैक हो गया और डिस्पाइट इंफॉर्मेशन देने पे भी ये अटैक कोई नहीं रोक पाया। हमजा को हुआ भाई गिल्ट कि उसने ये बंदूकें पहुंचाई थी, उसने खुद अपने हाथों से ये बंदूकें दी थी अजमल कसाब को। उसे अब चाहिए भाई धुरंधर द रिवेंज। ओ, तभी पार्ट 2 का नाम ये था। तो अब हमजा का भाई एक ही मकसद है, बदला। अरे पर यलीना भी तो है जिसे हनी ट्रैप करके हमजा ने जमील साहब को ही ब्लैकमेल करके इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। लगता है भाई ये स्पाई की बेटी एक स्पाई से शादी करके ही मानेगी। इट्स ऑल इन हर ब्लड, शी लव्स स्पाइस गाइस। इसे तीखा बहुत पसंद है। अब रहमान डकैत का ऑरा फार्मिंग भाई 9000 पे है। उसके पास भाई पॉलिटिक्स का सपोर्ट है, जनता उसके साथ है, खनानी उसके शायद साथ है, लेकिन उसके हाथ में पावर भी तो है। तो कैसे रोके एक पावरफुल उभरते हुए गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन को? कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि स्टेप 1, जमील साहब को चाय पे बुला के उसकी बेटी का हाथ मांग लो और कहो कि वो दामाद कम घर जमाई कम उनके घर का नौकर बन के रह जाएगा, जिससे पावर भाई उन्हीं के पास रहेगी। स्टेप 2, एक नेता भाई देश बेच सकता है, ये तो फिर भी उसकी बेटी है। स्टेप 3, तेनू शरारत समझावा जब नैना लड़ावा। स्टेप 4, मेजर इकबाल अमृतसर में अटैक प्लान कर रहा है और उसे फिर से भाई बंदूकें चाहिए डोरेमोन से, तो डिलीवरी की डेट उस दिन की रखो जब सब बिजी हो। स्टेप 5, डोरेमोन को डिलीवरी डेट दे दो बिजी वाले दिन, जब रहमान डकैत 1 करोड़ में बनी हुई डैम का सॉफ्ट लॉन्च कर रहा हो, जिसका बिल उसने 10 करोड़ दिखा के 9 करोड़ जेब में डालनी है। बेसिक पॉलिटिक्स। स्टेप 6, उजैर बलूच द फुटबॉलर को डिलीवरी की जगह भेज दो और रहमान को भाई आइसोलेट कर लो। स्टेप 7, फिर भोजपुरी धुरंधर का ये सीन कॉपी कर लो। यस, ये सीन इंस्पायर्ड है इस पिक्चर से। स्टेप 8, रहमान डकैत स्मार्ट है, उसने फिगर आउट कर लिया कि सामने वाला भाई उसे सांप सूंघने नहीं दे रहा है। गाड़ी रोक, सांप सुखाना है। मतलब ये पक्का स्पाई एजेंट है, वो भी इंडियन स्पाई एजेंट। स्टेप 9, एसपी चौधरी असलम से ये सब होने से पहले भाई हाथ मिला लो, जो रहमान को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो बलूच है। रेसिज्म है ब्रो, ये रेसिज्म प्योर। स्टेप 10, क्योस, बहुत सारा क्योस, पर एंड में रहमान को मार के हॉस्पिटल ले जाके दिखाओ, देखो भाई मैंने तो भाई बहुत बचाने की कोशिश की थी, वो तो रहमान है जो मारा गया। तुम लोग की मां की दोस्त। मतलब सिंगिस किंग का ये वाला सीन रिक्रिएट कर दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना बचा बुचू के सर पे लगी कैसे इसके। स्टेप 11, अपने मैजिकल डायरी में भाई रहमान का नाम मिटा दो। 1 डाउन, 100 मोर टू गो। लेकिन सवाल है भाई हमजा कौन है? कौन है वो? और इसके सिल्की बालों का भाई राज क्या है? तो हमजा का असली नाम है भाई जसकीरत सिंह रांगी, जो आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा था और उसके फादर भी आर्मी में ही थे। एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड है पिंडा, वो एक ड्रग डीलर का बेटा है। ओके, मतलब ये कैसा ट्रांजिशन है ब्रो। लेकिन एक दिन जसकीरत और पिंडा यूपी में गैंगस्टर आतिफ अहमद के पास गए थे और पिंडा गया था भाई अपने
अपने पापा के लिए गांजा स्टोर करने, मतलब बेचने के लिए ऑब्वियसली, और थोड़ा बहुत खुद फूकने के लिए, और कुछ बंदूकें लेने के लिए भी, फॉर प्रोटेक्शन। नहीं, ये गन्स है भाई जस्सी के लिए, क्योंकि एमएलए सुखविंदर सिंह ने ना भाई जस्सी के बाप को मार दिया और उसकी एक बहन के साथ बहुत गलत भी कर दिया और उसको फिर मार भी दिया, और एक बहन को तो भाई किडनैप करके रखा हुआ है। ये सब किया है उसने सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए। और जब कानून और सरकार ने भाई हेल्प करने से मना कर दिया ना, तो जस्सी दिखाता है कसाई नुमा मौत होती कैसी है। तो गुंडों ने जस्सी के परिवार को भाई बर्बाद कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर ने हेल्प भी नहीं की, तो जस्सी को जस्टिस के नाम पे क्या मिला? जेल। तो जस्सी अपनी बची हुई माँ बहन अपने दोस्त पिंडा के हाथों छोड़ के जेल चला जाता है, जहां क्या ही कुछ गलत हो जाएगा, किडनैपिंग। तो जस्सी को सानियाल साहब और बंसल साहब ने भाई किडनैप करके बोला, ए स्पाई बनेगा, स्पाई बता। लेकिन भाई जस्सी कहता है नो, नहीं, नेवर। तो सानियाल साहब फेंकते हैं भाई अपना ऊनो रिवर्स कार्ड रॉ 4 के साथ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। अब तो भाई काम करना पड़ेगा। देखो, तो जस्सी किडनैप हुआ भाई पुलिस प्रोटेक्शन में, तो बदले में जस्सी की फैमिली को मिलेंगे भाई 30,000, वो भी हर महीने एज कंपेंसेशन। तो अब जस्सी जाएगा भाई अफगानिस्तान, वहां से ये जाएगा आलमदूद सोडा, और फिर जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो की शुरुआत में बताया था वो सब होता है इसके साथ। मतलब वापस रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो रहमान मारा गया, तो अब क्या? लगता है भाभी जी घर, लगता है भाभी जी बहुत गुस्से में अभी भी। तो ल्यारी में आज भी भाई फेक रूमर्स के नाम पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये जगह केओस में है भाई। और इसी बीच हमारा जो फुटबॉलर है उजैर बलूच, उसको चाहिए भाई बदला, द रिवेंज, क्योंकि पिक्चर का नाम भी तो वही है ना। तो कैसे ले बदला? सिंपल है, गैसलाइटिंग। स्टेप 1, हमारे स्पाई रिजवान से ये बुलवा दो कि उसकी गैंग लीडर अरशद पप्पू ने रहमान की मुखबरी कर दी थी और रिजवान को बलूच गैंग में शामिल कर लो। स्टेप 2, ल्यारी में शुरू हो गया भाई ऑपरेशन ल्यारी, जहां एक एक करके सारे गैंगस्टर को भाई मारा जाएगा। स्टेप 3, जमील साहब भाई अरशद पप्पू को गैस लाइट करके दूध की फैक्ट्री में हेल्प के बहाने बुला लेते हैं। स्टेप 4, फुटबॉल, फीफा, जिसकी वीडियो वायरल करके उजैर बलूच को उठवाने का प्लान ही बना लो। स्टेप 5, उजैर बलूच को दुबई में अंडरग्राउंड होने के बहाने भेज दो, जहां अपने ही लोग हैं, और उजैर को अरेस्ट करवा दो। लेकिन एसपी असलम चौधरी ने भाई ब्लेम शिफ्ट करने के लिए कुछ बलूच बच्चों को मेडिकल कोचिंग से उठवा के भाई मरवा दिया, ताकि मीडिया को कुछ न्यूज मिल जाए चलाने के लिए। लेकिन जिस बच्चे को मारा वो तो भाई अपने डोरेमोन का नाती था। तूने गलती कर दी है असलम, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब रहमान मारा गया, उसके बाद गाड़ी पे बैठने वाला उजैर भी अरेस्ट हो गया। तो अब ल्यारी का किंग कौन है? अपना सिल्की बाल वाला हमजा भाई, द धुरंधर, जो नंगा होके चेयर पे भाई और फार्मिंग कर रहा है। क्या बात है भाई, देखो पक्का लड़कियों के फोन में ये वीडियो सेव्ड होगी। तो जवेरी ने भाई इतना हगा कि वो इलेक्शन हारने वाला है, और हमजा ये बात जानता है, इसलिए उसने खनानी और अपने स्पाई ससुर के साथ मिलके नवाब शफीक के साथ हाथ ही मिला लिया। पीक कास्टिंग भाई आदित्य धर सर, क्या बात है। फिर हमजा ने भाई डोरेमोन को इंप्रेस भी कर दिया ताकि वो शेर बलूच बन जाए, और अपनी 19 साल की बीवी को प्रेग्नेंट भी कर दिया, और एक नए घर में भी शिफ्ट हो गया। मतलब बड़ा टाइम लग गया भाई एक स्टूडियो अपार्टमेंट से बंगलों में शिफ्ट होने में। पर मेजर इकबाल कहाँ है भाई? वो अपने रिलेटेबल बाप से गाली खा रहा है, जिसका बाप सबके लिए रिलेटेबल था बहुत ज्यादा। साला निकम्मा पड़वा कहीं का। लेकिन अब वक्त आ गया है बड़े साहब से भाई मिलने का। तो कौन है बड़े साहब? दाऊद इब्राहिम, जो मरा पड़ा है। सही हुआ है भाई इसके साथ जो भी हुआ है। पर जब ये बुड्ढा मर रहा है, दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है, तो इसके पूल में ये लड़कियां बिकनी में क्यों नहा रही हैं यार? वीडियो कॉल पे देखता है क्या ये इन्हें? तो दाऊद का भाई प्लान है कि वो पाकिस्तान से ड्रग्स इंडिया भेजेगा, और फिर उससे जो भी प्रॉफिट होगा उससे अमेरिकन या रशियन बंदूकें खरीद के अटैक करवाएगा। टेररिज्म, दिस इज हाउ टेररिज्म वर्क्स। और इसमें उसे चाहिए हमजा का सपोर्ट। मतलब क्या ही बात है यार, ड्रग्स पे जी रहे आदमी को ड्रग्स का ही धंधा करना है। इस आदमी से नर्स की हेल्प के बिना सुसु नहीं किया जाता, चला जिहाद करने। चूतिया। तो इंडिया से आ रहे हैं भाई कुछ पेडलर्स। कौन हो सकते हैं वो? पिंडा भाई, ये तो जीजा है ना हमजा का। ऐसे दोस्त के घर बहन ब्याही तूने, जस्सी वेरी बैड भाई, वेरी बैड। हमजा भाई डरा हुआ है कि
कि बचपन के दोस्त जिसके साथ खेल कूद के अपनी बहन दे दी थी इसने, वो कहीं उसे पहचान ना ले। पर पिंडा तो भाई नशे में बिजी है, पिंडा ऊपर से पेडलर नशेड़ी के साथ पार्टी एनिमल बन चुका है। तो आज रात हमजा के घर पे हो रही है भाई धुरंधर की सक्सेस पार्टी। आदमी सारे नशे में है, बहुत साल बाद जो मिल रहे हैं, थोड़ी ना जस्सी को पहचान लेगा। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? अरे यार ये नशेड़ी ने पहचान लिया, अब क्या करें यार, ये एनिमल हो या ये धुरंधर हो, मतलब जीजा कम्युनिटी कहीं सेफ नहीं है। तो अब क्या करें, पेडलर मारा गया, हमजा पकड़ा गया, तो सबको पता चल जाएगा कि जस्सी जैसा कोई जस्सी ही इंडियन एजेंट है। तो आलम भाई टू द रेस्क्यू, वो भाई ब्लेम खुद पे ले लेते हैं ताकि हमजा बच जाए। ओह कोई नहीं, लाशें जला देना इनकी। अच्छा अंतिम संस्कार भी करवा दिया, क्या बात है यार। लेकिन एक दिन में हमजा ने 2 दोस्त खो दिए। लेकिन अब एसपी असलम चौधरी के साथ उमार को भी शक है, साला हमजा के बाल बहुत सिल्की हैं, पता नहीं क्या यूज करता है ये, मतलब पता लगाना पड़ेगा। पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हमजा शेडी भी है। ये बात येलिना ने सुन ली, उसे भी शक सा हुआ, हमजा के बाल तो बहुत सिल्की है पर आदमी बड़ा शेडी है। तो वो ढूंढ के निकालती है भाई हमजा की मैजिक डायरी, और इसे तो इंग्लिश भी आती है, तो इसे पता चल गया कि इसका हस्बैंड एक स्पाई है, इंडियन एजेंट स्पाई। वेट येलिना, अंटिल तुझे पता चलेगा तेरा बाप भी क्या है। तो येलिना भाई गुस्सा है कि एक हिंदुस्तानी एजेंट उसके लोग के बीच में रह रहा है। तो हमजा कहता है ये लोग साले आतंकवादी हैं। तो येलिना इज लाइक ओके अंडरस्टैंडेबल, हैव अ ग्रेट डे, बाय। उजैर बलूच एसपी असलम चौधरी के सर के साथ फुटबॉल खेलना चाहता है क्योंकि वो उसका फेवरेट स्पोर्ट है। और हाँ, रहमान को भी मारा था ना, तो एसपी असलम चौधरी को अब शक है भाई हमजा पे। तो एसपी असलम चौधरी को कैसे मारे? सिंपल ब्रो, नोटबुक निकाल लो, अभी बताता हूँ स्टेप्स। स्टेप 1, डोरेमोन को जाके बोलो कि एसपी असलम चौधरी को मारना है। और डोरेमोन अपनी नाती का बदला लेने के लिए वो अपने दूसरे नाती को बॉम्बर बना के एसपी असलम चौधरी को मार देगा। एक ही स्टेप में काम निपट गया, सॉरी, बढ़िया है, पेज बच गए हमारे। तो अब उजैर भी देखो सेफ है, वो जेल में बैठ के फीफा 2026 देख रहा है बेटे। तो बड़े साल बाद जस्सी और सानियाल साहब का भाई देखो रीयूनियन होता है। और यहाँ जस्सी ने बताया कि भाई दाऊद इंडिया की फेक करेंसी भेज रहा है। तो सानियाल साहब ने एक झटके में नोट ही चेंज करवा दिए। वाह मोदी जी वाह। और खनानी के लग गए। तो अब वो क्या करेंगे? सिंपल है, देखो हमजा के हाथों मारा जाएगा। बड़ा आया धंधा करने वाला। चल भाई हमजा एक बैटमैन पोज भी मार दे यार प्लीज यार। अब जस्सी को मिल गया है भाई फ्री हैंड। तो जस्सी ने एक एक करके सारे आतंकवादियों को ले मारा, दे मारा, गार्डन में मारा, तो घर में मारा, हॉस्पिटल में मारा, तो लिफ्ट में मारा, और फिर जहूर मिस्त्री से भारत माता की जय बुलवा के मारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बात। लेकिन दाऊद मिलना चाहता है, तो उसे कैसे मारे? सिंपल, डीमिथाइल मर्क्यूरी को बैंडेड पे लगा के दाऊद के साथ हाथ मिला लो। लेकिन दाऊद को तो भाई एक न्यूज ही है मारने के लिए। जहाँ कभी तकबीर की आवाजें सुनाई देती थीं, वहाँ अब भजन गाए जाएंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस का फैसला सुनाते हुए मुतनज़ा जमीन मंदिर के लिए दे दी। जय श्री राम। लेकिन उससे पहले ये हाथ मिलाएं, पता चल गया इनका अगला प्लान, एक और बड़ा अटैक करने का, जिसमें भाई हेल्प करेगा आतिफ अहमद, जो अभी जेल में है और जेल से काम कर रहा है। वो यूपी की जेल है। बस इतनी सी प्रॉब्लम। मेन बात यह है कि लो मार दिया आतिफ अहमद को भी। अरे पर मेन बात क्या थी? लेकिन इसी बीच एसपी असलम चौधरी के आदमी उमार ने हमजा की बीवी येलिना को बंदूक की नोक पे रख के भाई इंफॉर्मेशन निकलवा ली कि हमजा कौन सा शैम्पू यूज करता है। क्लिनिक प्लस। मतलब वो हिंदुस्तानी एजेंट है। बताओ, एक सिंपल पुलिस वाले ने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली और मेजर इकबाल अपने बाप से गाली खाता रह गया पूरी पिक्चर में। आगे गंडू। तो सारे मारे जा चुके हैं, बचा है भाई मेजर इकबाल। अब उसे कैसे मारे? सिंपल है मेरे घर पे बैठे खाना खाते हुए दोस्तों, बस आखिरी बार अपनी पेन कॉपी उठा लो। स्टेप 1, हथियार डिलीवरी के बहाने उसके यहाँ पहुंच जाओ। स्टेप 2, मेजर इकबाल को तो पता है कि हमजा ही जस्सी है, तो खूब पिटो भाई खूब पिटो। स्टेप 3, बूम बूम बूम। स्टेप 4, डोरेमोन और उसकी आर्मी से भाई मेजर इकबाल की आर्मी पे हमला ही करवा दो। स्टेप 5, मारो सबको बहन, पटक पटक
के मारो, भगा भगा के मारो। इनफैक्ट उसे पेट्रोल की टंकी में डाल के उड़ा ही दो। बड़ा आया आतंकवादी, बहुत पैसा इंडिया के पास, एक और टैंकर खरीद लेंगे पेट्रोल का हम। स्टेप 6 सरेंडर कर लो। अबे भाग जा जस्सी, भाग जा भाई, भाग जा, मतलब रन जस्सी रन। स्टेप 7 जस्सी को आईएसआई डायरेक्टर ने भाई पकड़ लिया है, तो सान्याल साहब से भाई एक कॉल लगवा लो और कहो कि हमारे लड़के को छोड़ दे। स्टेप 8 नहीं माना, ठीक है, उसे एक वीडियो भेज दो कि वो इजराइल के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान्स ही बेच रहा था और उसने ये डील भी कर ली। और अगर हमजा को नहीं छोड़ा ना तो इस वीडियो को टिकटॉक पे डाल के वायरल कर देगा, वहां तो बैन भी नहीं है टिकटॉक। स्टेप 9 हमजा इज आउट। सान्याल साहब जब सुट्टा पीते हैं तो यू नो कि बॉल इज इन हिज कोर्ट गाइस, बॉल उनकी कोर्ट में है। हिंदी वाला ही ठीक है, इंग्लिश वाला बोल नहीं पा रहा हूं मैं। लेकिन अब ब्लेम किस पे डालें? सिंपल है भाई, उजैर बलूच पे। बेचारा फुटबॉल तो इसका बना दिया है सबने, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, बेचारा पिट ही गया है पूरी पिक्चर में। तो मरगाला हिल्स में हमजा को ड्रॉप किया गया, एक गाड़ी आई हमजा को उठाने और उस गाड़ी के अंदर है ससुर जी जो खुद ही एक स्पाई है। ये यलीना को पता नहीं है पर वो स्पाई खानदान से आती है। एक तो राकेश बेदी साहब देखो हर आदित्य धर की मूवी में स्पाई ही प्ले करते हैं, पता नहीं किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया था ये पहले। तो जमील साहब को 45 साल पहले यहाँ भेजा गया था और उन्होंने ही दाऊद को डीमिथाइल मर्क्यूरी दे के उसे लाइफ टाइम बेड पे तड़पने के लिए छोड़ दिया। क्या बात है जमील साहब, आप हो असली ओजी धुरंधर। तो जस्सी वापस देश आ गया और वापस आते ही भाई सबसे पहले उसने सुट्टा छोड़ा, मतलब एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो घर आते ही करता है। और जस्सी ने भाई अपनी सिख आइडेंटिटी वापस अपना ली और वो वापस अपने पिंड भी गया। लेकिन वो क्या जवाब देगा अपनी मां को? कहाँ था वो कैसे जिंदा है? इतने साल बीत गए, इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे जवाब हैं। शायद जस्सी को वही करना पड़ेगा जो एक फौजी का धर्म होता है, बलिदान परमो धर्म। तो ये थी धुरंधर 1 और 2 की कहानी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस और कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी रिवाइंड चाहते हो तुम लोग। और अगर भोजपुरी धुरंधर तुम देखना चाहते हो तो ये रही वीडियो, क्लिक करो और जाके देख लो। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है। मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली दे के चिल्लाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली दे के चिल्लाना है।